नमस्कार, मैं संयुक्ता ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर से हम आ गए एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र के साथ जो हमारे हर पौधों में काम आने वाला है। ये पर्टिकुलर ये एक पौधे के लिए नहीं है, आप इस फर्टिलाइज़र का यूज हर पौधे में कर सकते हैं। गुड़हल हो, चंपा हो, चमेली हो, अपराजिता हो और जो भी पौधा आपके पास है, जितने भी फ्लावर्स के हैं, कोई भी पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। तो हर 10 दिन में फर्टिलाइज़र डाल ही देना चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो आप पौधों की निरीक्षण करते रहें, क्योंकि अभी पौधे में बहुत जल्दी कीड़े आ रहे हैं। खास करके मिलीबग का अटैक हो जा रहा है जल्दी, मकड़ियाँ आ जाती हैं और चींटियाँ भी आ रही हैं, तो बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं। तो आप निरीक्षण करते रहिए, अपने पौधे का देखते रहिए इसमें कहीं इसमें कीड़े तो नहीं लगे हैं। तो यदि आपको पता चल जाए तो आप फटाफट इसका उपचार कर सकते हैं, इसलिए निरीक्षण करना ज़रूरी है इसका। पौधे की गुड़ाई तो हम करते ही हैं, पौधे की गुड़ाई समय समय पर कर दिया करिए। जैसे कि 10 दिन में हम खाद डालते हैं तो पौधे की गुड़ाई भी हम उसी आसपास कर दें, ताकि हमारा जो मिट्टी है ये ऊपर नीचे हो जाए, और ऊपर नीचे होने के बाद और ऑक्सीजन इसके जड़ तक पहुंच जाए। इतना सारा आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं हमारे पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं। हम यही करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते। जो हमारे पास वेस्टेज चीज़ें होती हैं उससे हम फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। तो आज का जो फर्टिलाइज़र है हमारा वही है जो फेंक देते हैं, हम उससे तैयार कर रहे हैं। और आपके पौधे में जो भी ये फूल निकल जाते हैं, उसके बाद ये जो डंडी रह जाती है उसे निकाल दिया करिएगा। इसे निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये निकलेगा तभी आगे ये हमारा पौधा ग्रो करेगा और नई कलियां दे पाएगा। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ना कि पौधे का निरीक्षण करते रहिए। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, इस कली में आपको कुछ दिख रहा होगा वाइट वाइट सा, ये देखिए, है ना। अब हमने अभी देख लिया तो हम फटाफट इसका उपचार कर देंगे। आज हमने जो फर्टिलाइज़र तैयार किया है वो एक तरह का कीटनाशक भी है और हमारे पौधे को तो पोषण देगा ही। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो फर्टिलाइज़र क्या है और हमने इसे तैयार कैसे किया है। ये बनाना पिल्स है, ये केले का छिलका है जिसे हमने ऐसे ही डाल दिया है। और ये जो पानी आप देख रहे हैं, पानी किस चीज़ का है, जिसका कलर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये हम जो रोज़ घर में चावल बनाते हैं, यानी भात बनाते हैं और उस पानी को हम फेंक देते हैं, वही पानी है ये। जो पहला पानी होता है, जब हम चावल धोते हैं तो उसमें पहली बार पानी डालते हैं और उसे धोते हैं, वही पानी है ये। तो इसे हमने क्या किया है कि रात भर के लिए भिगा के छोड़ दिया था इसे, और ये अभी इस तरह का हो गया है। पानी है वो भी थोड़ा सा अलग कलर का हो गया है और थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है पानी। जो हमने चावल का पानी जिसमें हमने ये केले का छिलका डाला था, इतना गाढ़ा नहीं था, साफ़ था वो बिल्कुल। तो इसका कलर अभी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर हो गया है। यदि हम चावल के पानी के बारे में बात करें, जिस चावल में हमने खाद बनाई है, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जितने पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं वो हमारे पौधों की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जो हमने केले का छिलका इसमें डाला है, तो केले के छिलके में भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन पाया जाता है। तो केले के छिलके को जब हमने चावल के पानी में भिगोया तो ये डबल पावर खाद बन जाता है, और ये हमारे पौधों में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, जैसे कि पत्ते पीले हो जाते हैं, इसमें कलियां नहीं आती हैं, फूल खिल नहीं रहे हैं, जिसमें उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। और हम सभी जानते हैं कि जो पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है वो हमारे पौधे में फूल खिलाने में मदद करता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अब इस फर्टिलाइज़र को आप क्या कर सकते हैं, इस केले के छिलके को हम अलग कर देते हैं और अलग करने के बाद हमारे फर्टिलाइज़र तैयार है। फिर भी हम इसे ऐसे ही नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने रात भर इसे छोड़ा है, और रात भर छोड़ा है तो रात भर छोड़ने के बाद ये ज़्यादा पावरफुल हो जाता है।
अब इसे हम क्या करेंगे, आधा लीटर पानी को कम से कम हम 1.5 लीटर पानी में हम इसे डाइल्यूट करेंगे, यानी कि 3 गुना हो गया ये। तो ये 1.5 लीटर पानी हमने लिया है। और एक बात और बता देते हैं, ये जो पानी है ये बारिश का पानी है। हम बारिश का पानी स्टोर करके रखते हैं, और जब भी इस तरह का फर्टिलाइज़र तैयार करना होता है तो हम बारिश के पानी का ही यूज करते हैं। तो अभी क्या करना है, हमें इस पानी को हमें इसमें मिला देना है। आधा लीटर ये घोल था हमारे पास, जिसे हमने 1.5 लीटर पानी में मिक्स कर दिया। उसके साथ हमें एक चीज़ और डालना है इसमें, हर किसी आपको भी डालना चाहिए जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। हमने अभी आपको दिखाया कि जो छोटे मोटे कीड़े लग जाते हैं हमारे पौधे में, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये 1 चम्मच भर के हम हल्दी का पाउडर इसमें यूज कर रहे हैं। आप भी कीजिएगा, कोई भी फर्टिलाइज़र आप बनाइए तो उसके साथ आप इस हल्दी पाउडर का ज़रूर यूज कीजिए। तो इस तरह से हमारा फर्टिलाइज़र ये तैयार है। अब इस फर्टिलाइज़र को हम यूज कर सकते हैं अपने पौधे में। तो पौधा में यूज करने से पहले, जैसे कि हर बार हम आपको बताते हैं, पौधे की गुड़ाई कर लिया करिएगा। पौधे की गुड़ाई करने के बाद ही आप उसमें फर्टिलाइज़र डालिएगा। बस जैसे कि हमने कहा आपको कि हर पौधे में आप इसका यूज कर सकते हैं। और मिट्टी अभी सूखी हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये हमारी मिट्टी ये सूख गई है। मिट्टी अभी 2 दिन से बारिश नहीं हुई है। तो इस अपराजिता के पौधे में हम डालेंगे इसे, है ना। तो इस तरह से आपको सारे पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। और जो कीड़े लगे हैं उसके लिए आप स्प्रे का यूज कर सकते हैं। इस जो घोल है उसे छान लीजिएगा, क्योंकि नहीं छानिएगा तो स्प्रे बॉटल में ये फंसेगा। जिसमें कीड़े लगे हैं उसको आप उसमें छिड़काव कर दीजिए, तो जो कीड़े हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक पाया जाता है और ये नेचुरल कीटनाशक भी होता है। अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।